वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ या इसको कहते हैं जीसीडी। तो इसको हम जो है वन बाय वन समझते हैं जीसीडी या एचसीएफ क्या है, और इसको एग्जांपल के साथ इसको मेथड का भी, इसके जो है एब्रीविएशन और मेथड को भी यहाँ पर समझते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे पास एचसीएफ है उसको हम एब्रीविएट किस तरह करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। या जीसीडी भी इसको कहते हैं। जीसीडी को किस तरह एब्रीविएट करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आज हम सीखने वाले हैं इन दोनों एचसीएफ को फाइंड करने के मेथड्स या फाइंड करने के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ आज हम जाने वाले हैं। तो एचसीएफ को किस तरह फाइंड किया जाता है। एचसीएफ के दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन है हमारे पास जो मेथड है एचसीएफ को फाइंड करने का, वो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप पीएफएम भी कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड वन है हमारे पास कौन सा, डिवीजन मेथड। हमारे पास दो मेथड हैं, एक है डिवीजन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिंपली एचसीएफ को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इनको वन बाय वन एग्जांपल के साथ समझते हैं। उससे पहले समझ लें कि एचसीएफ या जीसीडी या जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। एचसीएफ का क्या एब्रीविएशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का वो होता है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। हाईएस्ट इस वजह से चूंकि वो सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, या इसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पर इसका जो जीसीडी नाम इस वजह से रखा गया है, फैक्टर या डिवाइजर इसको इस वजह से कहा गया है। फैक्टर का मतलब वो नंबर होता है जो एग्जैक्टली किसी नंबर को डिवाइड करे। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पहला नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर या डिवाइजर तकरीबन सेम ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड। तो यहाँ वन बाय वन हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर मिले हैं और हमें कहा गया है कि एचसीएफ को फाइंड करो, क्या करो, फाइंड एचसीएफ। तो यहाँ पर हम इसको पीएफएम के जरिए, पीएफएम के थ्रू यहाँ पर फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास सिंपल हमने प्राइम नंबर्स को जो है उसके टेबल लगाने होते हैं। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या यूज करना है, प्राइम नंबर्स को यूज करना है। फर्स्टली बात ये हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, ओनली प्राइम नंबर्स होंगे, सिर्फ प्राइम नंबर। उसके बाद एचसीएफ में हमारे पास क्या होता है रूल, आपने कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। किसको, इसकी एब्रीविएशन में भी है, आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो आपने जो है कॉमन जो हमारे पेयर्स होंगे या फैक्टर्स होंगे उनको आपने क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट कर देनी है। दूसरा रूल ये है। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा एचसीएफ का। अब यहाँ पर है हमारे पास 40 एंड 50, तो हमें कहा गया है एचसीएफ को फाइंड करो। यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, हमने एचसीएफ फाइंड करनी है 40 एंड 50 की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने कौन से नंबर यूज करें, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है आपको बता दूं कि 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। इनका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। तो ये अप टू इंफिनिटी यहाँ इस तरह से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर खुद का टेबल और जो है वन का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड करता है हमको। यहाँ पर 40 एंड 50 की अब ऐसे फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पर 40 है तो 40 की आपने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। अब 2 का टेबल यहाँ पर जा रहा है 20 टाइम, अगेन 2 का टेबल यहाँ पर जा रहा है 10 टाइम, अगेन 2 का टेबल यहाँ पर जाएगा 5 टाइम, और अगेन 5 का टेबल जाएगा यहाँ पर 1 टाइम। तो यहाँ पर हमने 40 को जो है डिवाइड कर दिया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पर है 50, अब 50 को भी इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर टेबल लगाना है। 25 टाइम जाएगा, अब 2 का टेबल नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर टेबल जाएगा किसका, 5 का, 5 का जाएगा 5 टाइम और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब ये जिस तरह आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको लिस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने लिखने हैं 40 के नंबर्स जो हमने फैक्टर्स निकाल लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे 50 के। अब 40 के कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर है हमारे पास 50 के 2
मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर हमारे पास ये बन गया। तो हमें पता है कि एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पर हमने प्रोडक्ट करनी होती है एचसीएफ में, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमें कौन सा मिले, पेयर में हमारे पास 2 और 5 है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो इक्वल होगी वो होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 और 5 जो है कॉमन है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो एचसीएफ मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, सिंपल रिजल्ट में यहाँ पर 2 × 5 10 हमें जो है रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली एचसीएफ 40 और 50 की। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास 18 30 और 36 है। अब इनके एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इनको भी हम सेम मेथड से यहाँ पर एचसीएफ इनकी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर भी आपने PFM मेथड को यूज करना है। अब ये किस तरह होगा, 18 के अलग फैक्टर आप निकालेंगे यहाँ पर। अब 18 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, तो ये निकल गया। और 30 के भी यहाँ पर आपने फैक्टर करने हैं। अब 2 का टेबल 15 टाइम, अगेन 3 का टेबल 5 टाइम, 5 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। और 36 के यहाँ पर किस तरह निकालेंगे, 2 का टेबल 18 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल अगेन 1 टाइम। तो हमने सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या करना है, हमें लिस्ट कर देना है इनको। अब 18 के यहाँ पर लिखते हैं, 30 के यहाँ पर और 36 के यहाँ पर हम इनके फैक्टर्स को लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे क्या थे, 18 के 2 × 2 × 3 और यहाँ पर था 2 × 3 × 5 और यहाँ पर है हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3। अब क्या करना है, अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स, या कॉमन जो है हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है वो कौन से हैं, एक 2 है हमारे पास कॉमन तीनों में, और दूसरा कौन सा है, दूसरा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 3 जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो ये हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर है, बाकी जो है अनकॉमन है, तो इनको आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर एचसीएफ का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3। तो यहाँ पर 6 हमारी जो है क्या निकलेगी, यहाँ पर एचसीएफ सिंपली हम निकाल ली, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर दूसरे मेथड की बात करें, डिवीजन मेथड, तो उसमें टोटली वे जो है हमारा डिफरेंट हो जाता है। अगर 2 नंबर्स की बात है या 3 नंबर्स की बात है, तो हमें मेथड जो है अब यहाँ पर डिवीजन मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, किसके लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अगर कहा जाए ये नंबर है, आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करके आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहली तो कंडीशन जिस तरह प्राइम फैक्टर्स में थी, आपने प्राइम नंबर्स को निकाला था, यहाँ पर कंडीशन है आपकी, आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगा वो जो है लार्जेस्ट डिजिट को डिवाइड करेगा। यहाँ पर 50 स्मॉलेस्ट है और 90 जो है यहाँ पर लार्जेस्ट है, तो 50 का टेबल आपने 90 पर लगाना है। अब यहाँ पर 50 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर 50 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 40 बच जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा, फिर अगेन आपने जो है उस नेक्स्ट नंबर से जो आपका फर्स्ट रिमाइंडर था उससे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर अगेन 1 टाइम जाएगा 40 का टेबल 50 पर, तो यहाँ पर 10 बच जाएंगे। और 10 के अभी अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर 40 को नीचे लाना है और यहाँ पर आपने टेबल लगाना है। तो टेबल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 टाइम टेबल जाएगा, 40 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 0। आपने तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब है जो आपका लास्ट डिवाइडर था ना, वो आपका क्या है, इसकी एचसीएफ भी होगा। अब यहाँ पर 50 और 90 की एचसीएफ क्या होगी, तो सिंपली हमारे पास 50 और 90 की जो एचसीएफ होगी वो 10 होगी। यहाँ पर 10 जो है 50 और 90 की एचसीएफ है। अगर यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो उनमें क्या मेथड होगा, अगर डिवीजन के लिए सिंपल कहा जाए, डिवीजन में आप डिवीजन मेथड को यूज़ करके इसका जो है एचसीएफ फाइंड करें या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करें, तो वो किस तरह होगा, तो वो भी सेम मेथड से होगा। पहले आपने क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट को अलग करना है जो कि डिवाइड करेगा किसको, लार्जेस्ट डिजिट को। अब यहाँ पर 30 स्मॉलेस्ट है और 50 लार्जेस्ट है, तो 30 डिवाइडेड बाय 50 और 30 का टेबल 1 टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर 20 बच जाएगा। अगेन आपने क्या करना है, आपने अगेन जो है यहाँ पर इस तरह
ये जो आपने फर्स्ट डिवाइजर रखा था स्मॉलेस्ट डिजिट उसको यहाँ पर ले आना है और फिर अगेन 20 का टेबल यहाँ पर लगाना है। 20 का टेबल 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर अगेन आपने क्या करना है, जो आपका ये रिमाइंडर बच गया इसको आपने नीचे ले आना है और यहाँ पर अभी टेबल लगाना है। अब यहाँ पर 10 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये 20। तो यहाँ पर लास्ट जो है हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये जो डिवाइड 10 आपको मिल गई एचसीएफ इन 2 नंबर से, यहाँ पर जो 2 नंबर की एचसीएफ मिल गई, अब क्या करना है, ये जो लास्ट डिवाइजर आपका था जिसका रिजल्ट आपको 0 मिल गया, अब आपने थर्ड नंबर को इसी नंबर से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर क्या है, 80 है। तो 80 को डिवाइड किससे करेंगे हम, यहाँ पर सिंपली 10 से। 10 पर जो 10 का टेबल जो है 80 पर कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा और सिंपली हमारे पास जो एचसीएफ निकल कर आएगी वो एज इट इज जो है 10 हमारे पास एचसीएफ यहाँ पर सिंपली निकल कर आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर समझ आया होगा। हमने किया क्या, हमने 2 मेथड्स को यूज़ किया जिसमें से फर्स्ट मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड था डिवीजन मेथड, और इसके थ्रू हमने 2 क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और 2 क्वेश्चन ये हमने डिवीजन मेथड के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किए सिंपली। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स को निकाल कर सिंपली जो है कॉमन फैक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट कर ली और रिजल्ट निकाल लिया। और डिवीजन में क्या किया, डिवीजन में हमने सिंपली जो है डिवाइड करके स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट से रिजल्ट निकाल कर अगेन एंड अगेन डिवाइड करके जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे तब तक हमने डिवाइड किया। और लास्ट डिजिट तो जो था वो डिवाइजर था जो हमारा, वो हमारी एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिवीजन मेथड को इस तरह यूज़ किया। 2 नंबर्स में 3 नंबर्स में भी सेम एज हमने इस मेथड को यूज़ किया। उम्मीद है ये वीडियो सारी आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम्पल के साथ समझ आई होगी। हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को, चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।